जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हरियाली अमावस्या की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक राजा जो है अपने राजमहल में बड़े आराम से रह रहा था। उसका एक पुत्र था। राजा के उस पुत्र की जो है शादी हो चुकी थी। राजा के बेटे की बहू ने जो है एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब सबने पूछा कि सारी मिठाई खा गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो जो है चूहे खा गए। बात जो है चूहों ने सुन ली और उन्होंने कहा कि राजा के बेटे की बहू ने तो जो है हमारा झूठा नाम लगाया। तो चूहे बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद सभी चूहों ने मिलकर के सभा की और राजा के बेटे की बहू को जो है सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अब कुछ दिनों के बाद राजमहल में जो है कुछ मेहमान आए तो चूहों ने सोचा कि इस राजा के बेटे की बहू को सबक सिखाने के लिए इससे बढ़िया और समय नहीं होगा। बदला लेने के लिए चूहों ने जो है रानी की साड़ी उठा करके उसको रिश्तेदारों के कमरे में, मेहमानों के कमरे में रख दिया। जब सुबह राजा के बेटे की बहू की साड़ी को जो है दूसरे लोगों ने उस रिश्तेदारों के कमरे में देखा तो सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और बात करने लगे। ये बात जो है जंगल में आग की तरह फैल गई। और जब यह बात राजा के कानों में पड़ी, राजा ने जो है अपनी पुत्र वधू को महल से निकाल दिया। राजा ने रानी को महल से निकाल दिया तो वह रानी निकल करके, राजा के बेटे की बहू जो निकल करके महल से और एक कुटिया में जा कर के रहने लगी। वह रोजाना, रानी का नियम था कि वह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी। महल से निकालने के बाद भी वह रोजाना पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती रही। फिर पूजा करके गुड़धानी का भोग लगा करके वह लोगों में उस प्रसाद को बांट दिया करती। उस रानी को जो है करते हुए काफ़ी दिन निकल गए। अब एक दिन राजा जो है उस पीपल के पेड़ के पास से निकले जहाँ पर रानी रोजाना दीपक जलाया करती थी। उस रानी के द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से उस दिन जो है पीपल का पेड़ के आसपास बहुत जगमगाहट हो रही थी। तो राजा का ध्यान उस ओर गया तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। अब राजा जो है महल में आ गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने दूतों से उस रोशनी का पता लगाने के लिए कहा। अब सैनिक जो है राजा के आदेश से उस पेड़ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी दीपक जो है आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे एक दूसरे को। उन दीपकों में से एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद भी राजा के पुत्र वधू जो है रोजाना पीपल के नीचे मेरे लिए दीपक जलाती है और मुझे प्रज्वलित करती है, साथ ही मेरी पूजा भी करती है। अब उस राजमहल के दीपक से सभी और दीपकों ने पूछा कि इस राजा के पुत्र वधू को जो है महल से क्यों निकाला गया। तब उस दीपक ने बताया कि एक दिन रानी ने जो है मिठाई खा ली, अकेले ही मिठाई खा ली और झूठा नाम जो है चूहों का लगा दिया, जिससे सारे चूहे उससे गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे बदला लेने के लिए रानी की साड़ी को जो है मेहमानों के कमरे में रखा है। सब देख करके राजा ने जो है अपने पुत्र वधू को महल से निकाल दिया। दीपकों की इतनी बात सुन करके सभी सैनिक जो है हैरान हो गए और महल में वापस आकर राजा को जो है दीपकों की आपस की बातें सुनाई। सुनकर जो है राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बेटे के द्वारा जो है अपने पुत्र वधू को वापस राजमहल में बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा सेवा करने का फल उस रानी को मिला। उसके वापस पुनः अच्छे दिन आ गए। उसके बाद राजा के पुत्र वधू ने जो अपना सारा जीवन महल में बड़े ही सुख में पूर्वक व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।